रात के करीब 2 बजे दिल्ली के एक सुनसान इलाके में अचानक पुलिस की एक गाड़ी तेजी से ब्रेक लगाती है। सामने खड़े 3 लोग, न उनके पास कोई पहचान पत्र, न कोई साफ जवाब, बस एक अजीब सी खामोशी। उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वो जानते हो कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं और क्यों आए हैं। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की तो जो कहानी सामने आई वो सिर्फ 3 लोगों की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क की झलक थी जो सालों से चुपचाप काम कर रहा था। एक ऐसा प्लान जो अगर समय रहते ना पकड़ा जाता तो शायद भारत के इतिहास में एक और काला दिन जुड़ जाता। ये कहानी है घुसपैठ की, जासूसी की और खामोशी में छिपे खतरे की। भारत जैसे विशाल देश में हर दिन लाखों लोग आते जाते हैं। सीमाएं लंबी हैं और हर हरकत पर नज़र रखना आसान नहीं होता, लेकिन कई बार एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा शक पूरी साजिश को उजागर कर देता है। सुरक्षा एजेंसियों को एक इनपुट मिला था। 3 संदिग्ध लोग भारत में घुस चुके हैं। उनके नाम अज्ञात थे, लोकेशन अज्ञात थी, लेकिन उनका मकसद खतरनाक बताया गया था। समय के साथ युद्ध का तरीका बदल चुका है। अब लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि रणनीति और दिमाग से लड़ी जाती है। इसी रणनीति के तहत एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जाता है जो छोटे छोटे मॉड्यूल में काम करता है, घुसपैठ करता है, स्थानीय संपर्क बनाता है और सही समय आने पर सक्रिय हो जाता है। इन तीनों ने भी इसी प्लान के तहत भारत में प्रवेश किया था। घुसपैठ के कई रास्ते होते हैं, सीमा के कठिन इलाकों से, समुद्र के रास्ते या फिर नकली दस्तावेजों के जरिए कानूनी प्रवेश के रूप में। जब इन तीनों से पूछताछ शुरू हुई तो शुरुआत में उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। घंटों तक खामोशी छाई रही, लेकिन लगातार सवाल, सबूतों का दबाव और मानसिक थकान के बीच आखिरकार उनमें से एक टूट गया। उसने जो कहा उसने जांच की दिशा ही बदल दी। हम सिर्फ 3 लोग नहीं हैं, हम एक सिस्टम का हिस्सा हैं। ये एक बहुत बड़ा खुलासा था। इसका मतलब था कि ये कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा है जो कई स्तरों पर काम करता है। जांच में सामने आया कि इस तरह के नेटवर्क 4 चरणों में काम करते हैं: भर्ती, ट्रेनिंग, घुसपैठ और स्लीपर मोड। ऐसे लोगों को चुना जाता है जिन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सके। उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया जाता है, नक्शे याद करवाए जाते हैं और कोड भाषा सिखाई जाती है। फिर उन्हें अलग अलग रास्तों से भारत भेजा जाता है, जहां वे आम नागरिक बनकर सालों तक छिपे रहते हैं। स्लीपर सेल ये इस पूरे सिस्टम का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है। ये लोग आम जिंदगी जीते हैं, नौकरी करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, समाज में घुल मिल जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे एक आदेश का इंतजार करते हैं। और जब आदेश आता है तो अचानक उनकी असली पहचान सामने आ जाती है। इन तीनों के पास से जो मोबाइल और डिवाइस मिले, उन्होंने जांच को और गहरा कर दिया। उनमें एन्क्रिप्टेड ऐप्स थे, कई संदेश डिलीट किए गए थे और फर्जी पहचान के डिजिटल सबूत मौजूद थे। इससे साफ था कि ये कोई साधारण घुसपैठ नहीं थी, बल्कि एक सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध ऑपरेशन था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन तीनों को ये विश्वास दिलाया गया था कि वे सही काम कर रहे हैं। उन्हें इस तरह से तैयार किया गया था कि वे सवाल न करें, सिर्फ आदेश मानें और अपने मिशन को सबसे ऊपर रखें। ये एक तरह का मानसिक नियंत्रण था जिसने उन्हें पूरी तरह बदल दिया था। जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या ये सिर्फ तैयारी थी या कोई हमला होने वाला था? जैसे जैसे जानकारी सामने आई, ये स्पष्ट होने लगा कि कुछ संभावित स्थान पहले से चिन्हित किए जा चुके थे। भीड़ भाड़ वाले बाजार, सार्वजनिक स्थल और बड़े आयोजन। अगर समय रहते इन्हें नहीं रोका जाता तो परिणाम गंभीर हो सकते थे। इसके बाद जांच का दायरा और बढ़ाया गया। फोन रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और पुराने संपर्कों के आधार पर कई और लोगों की पहचान की गई। धीरे धीरे एक पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। कुछ लोग पहले से निगरानी में थे, जबकि कुछ नाम नए थे। ये साफ हो गया कि ये 3 लोग अकेले नहीं थे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ये पता चला कि उन्हें भारत के अंदर से भी मदद मिल रही थी। कुछ लोग उन्हें रहने की जगह दे रहे थे, उनकी पहचान छुपाने में मदद कर रहे थे और जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहे थे।
यही वो कड़ी थी जो इस पूरे नेटवर्क को मजबूत बना रही थी। ऐसी घटनाएं सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं होती, बल्कि समाज पर भी गहरा असर डालती हैं। डर का माहौल बनता है, लोगों में अविश्वास बढ़ता है और सामान्य जीवन प्रभावित होता है। लेकिन हर बार ऐसी चुनौतियों के बावजूद समाज खुद को संभालता है और आगे बढ़ता है। इस पूरी घटना से एक बात साफ होती है, खतरा हमेशा दिखता नहीं है। कई बार वो हमारे बीच छिपा होता है, सामान्य चेहरे के पीछे। यही कारण है कि जागरूकता और सतर्कता बेहद जरूरी है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं, लेकिन आम नागरिक की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। 3 लोग पकड़े गए, एक बड़ा प्लान नाकाम हुआ, लेकिन ये अंत नहीं है। ये सिर्फ एक संकेत है कि ऐसे प्रयास जारी रह सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि खतरा है या नहीं, सवाल ये है कि हम कितने तैयार हैं। रात फिर से शांत है, सड़कें खाली हैं, लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई योजना बन रही हो सकती है, कोई साजिश तैयार हो रही हो सकती है और शायद कोई फिर से कोशिश कर रहा हो। लेकिन अब फर्क ये है कि हम जानते हैं, हम समझते हैं और हम सतर्क हैं, क्योंकि जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती, कभी कभी वो हमारे आसपास, हमारी नज़रों के सामने खामोशी में लड़ी जाती है।